हम जो भी कार्य करें, जीवन जिए, नौकरी करें, किसी भी कार्य में रहें, किसी भी पेशा में रहें, किसी भी प्रोफेशन में रहें, लेकिन ये ध्यान रखें कि हम कुछ न कुछ अपने समाज के बारे में भी सोचें, अपने क्षेत्र के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, राष्ट्र हित के बारे में सोचें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जानवर भी अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही जीवन श्रेष्ठ है, वही बुद्धि सात्विक है, वही बौद्धिक अनुकरणीय है, वही बुद्धि अनुकरणीय है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए इस बात की कि हमारे ही पूर्वजों ने ये बात कहा है कि परहित शरिस धर्म नहीं कोई, यानी कि लोगों की भला से, लोगों के कल्याण से, दूसरों की सेवा से, दूसरों के सहायता से, दूसरों के मार्गदर्शन से, दूसरों को एक रास्ता दिखाने से बेहतर और कोई धर्म नहीं है। एक व्यक्ति है जो बहुत कर्म कांड करता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य में, आदमी आदमी में भेद है, आदमी आदमी की जो है उसकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, उसकी कोई सेवा नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, तो फिर वो कर्म कांड किसी काम का नहीं है, वो धूप अगरबत्ती दिखाना किसी काम का नहीं। इसलिए इस बात का हम ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि हमारा व्यक्तित्व उपयोगी होना चाहिए। योगी बनिए, उपयोगी बनिए, निरोगी बनिए। इस तरह से योग करेंगे तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, रूपांतरित होगा, आपकी सोच अच्छी होगी और धीरे 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 आप अपने समाज के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे और लोकहित में चिंतन करेंगे, क्योंकि उसी समाज में पल बढ़कर, उसी समाज में खेल कूद कर हम बड़े होते हैं। तो समाज से कैसे विमुख हो जाएंगे? यही देश हमें सब कुछ देती है, यही राष्ट्र हमें सब कुछ देता है। केवल अपने लिए जीना तो ठीक है, जी सकते हैं, लेकिन ये भी देखें कि हवा, मिट्टी, पानी, धूप, अग्नि, पृथ्वी, जल, पंच तत्व, पंच महाभूत का आपने कितने पैसे दिए। आध्यात्मिक हमारा भारतीय दर्शन, सांख्य दर्शन कहता है कि हमने जीवन में पंच महाभूत से ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ, व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, व्यक्ति का निर्माण हुआ, हमारी ढांचा बनी, हमारा आधार बना, हमारा उद्गम हुआ, हमारी उत्पत्ति हुई। तो इन सब चीजों का कभी भी हम रिटर्न नहीं दे सकते, ये बेशकीमती है, ये कीमती है, बहुमूल्य है। तो यदि हम कुछ देना चाहें तो अपना कार्य करते हुए कुछ समय हम निकालें दूसरों के लिए, समाज सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें एक अच्छे कार्य के लिए। अच्छे कार्य में, सोशल वर्क में या फिर योग प्रशिक्षण में, योग करके खुद को परिवर्तित करने में, लोगों को जागरूक करने के लिए थोड़ा समय उसमें जरूर दें। यानी कि कुल मिलाकर कर्म योग भी नियमित करते रहें। कुछ भी कार्य करें, आप कहीं भी रहें, चाहे कितना हो व्यस्त हो, 24 घंटे में चाहे 10 मिनट या फिर 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मिनिमम 24 घंटे में 1 घंटे जरूर अपने क्षेत्र को दें या फिर उसको दें जिसको आपकी जरूरत है। अंत्योदय के लिए, समाज में एक ऐसा वर्ग, समाज में ऐसी जाति जो पीछे रह गई, जिनका विकास नहीं हो पाया, जो डेवलपमेंट के वक्त पीछे रह गई, कोई ध्यान नहीं दे पाया, या फिर अपनी आर्थिक कमजोरी की वजह से, अपनी जागरूकता की कम होने की वजह से, या फिर अपनी वैसी मनोदशा होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई, तो उन लोगों के लिए हमारा जीवन कैसे उपयोगी हो, कैसे सदुपयोगी हो, ऐसी सोच के साथ हम अपनी स्पेशलाइजेशन का, अपनी विशिष्टता का, किस क्षेत्र में कितना क्या हम दे सकते हैं, उतना वहीं उसी क्षेत्र में उसी विशिष्टता के साथ आप उन्हें प्रदान करें, उनके व्यक्तित्व को बदलने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से यह हमारा कर्मयोग भी होगा, परमार्थ का भी कार्य होगा और यही समाज सेवा भी होगा। और धीरे 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 इस तरह से प्रयास हमारे देश को सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में सहयोग करेगा और फिर से एक बार देश सोने की चिड़िया बन पाएगा और फिर से हमारा देश भारत पुनः एक बार फिर से विश्व गुरु की तख्त पर पुनर्स्थापित हो पाएगा। ये बोलकर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।